नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम चैप्टर से ही जो रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी सारी थ्योरम पढ़ी, यूलर थ्योरम, फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। इसी तरह आज एक और थ्योरम है, उसका नाम है भाई चाइनीज़ थ्योरम। ऐसा है, चाइनीज़ वाइनीज कुछ नहीं है, मैं फिर भी लिख देता हूँ, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। इसमें क्या है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम में कि जैसे कि हम इस तरह के क्वेश्चंस को जो हमारी बाकी की थ्योरम हमने पढ़ी उनके कंसेप्ट से करते थे, कोई ना कोई थ्योरम लगा के, राइट। जैसे 39 की पावर 66 को 14 से काटने पर। मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं, जो ये नोट्स हैं, जो ये सारी चीज़ें हैं, ये भैया मैंने भी हमारे गुरुजी से पढ़ी हैं, तो उन्हीं के हैं नोट्स, मैं बस प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूँ ताकि किसी भाई के हेल्प हो जाए। अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम इस क्वेश्चन पे क्या कहती है, इस पे हम यूलर थ्योरम लगा सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये थ्योरम क्या कहती है कि जो ये डिनोमिनेटर है 14, इसके करो को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर क्या थे? वो दो नंबर जिनके बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो एक हो, इसके अलावा कोई भी और संख्या उनका जो फैक्टर उनमें कॉमन ना हो। अच्छा जी, वो कौन से होंगे? 7 दूनी 14। 2 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 और 1 दूनी 2। और 7 का क्या होता है? एक 7 खुद से भाग जाता है, एक 1 से भाग जाता है, राइट। इनमें एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अच्छा जी, तो ये हमारे को प्राइम फैक्टर हो गए। अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अब जो ये 39 की पावर 66 है ना, इसको जो ये को प्राइम फैक्टर आए हैं इस संख्या के, ये 7 और 2, इनसे डिवाइड करो, ये 2 और यहाँ पे लिख देता हूँ 39 की पावर 66 की अपॉन में 7, इनसे काट के देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो 2 से हम 39 को काटेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1 की पावर 66 बोले तो 1 है ना, 1 ही आएगा भाई। अगर हमारा जो रिमाइंडर आया है वो इवन है और उसकी पावर आप चाहे ओड कर लो चाहे इवन कर लो, रिमाइंडर 1 ही आएगा। ठीक है जी। 39 की पावर 66 को 7 से और काटते हैं, तो 7 से काटेंगे तो 7 का टोशन फंक्शन क्या होता है? मैंने आपको बताया था किस तरह से निकाला जाता है टोशन फंक्शन। ठीक है, इसको काटेंगे, 7 का टोशन फंक्शन आ गया क्या? 6। तो भाई 39 की पावर 6 अपॉन में 7 करते हैं तो रिमाइंडर आता है 1, लेकिन यहाँ पे पावर है 66, मतलब 6 का मल्टीपल है क्या? 11। भाई 39 की पावर 6 अपॉन में 7 होता है 1, इसकी पावर हमने भाई हमें गिवन कितनी है? 66 पावर गिवन है ना, तो 66 बनाएंगे उसको ब्रेक करके, तो 11 इंटू में 6 कितना होता है? 66। मैं इस पावर को ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो 39 की पावर 6 है, उसको 7 से काटते हैं, रिमाइंडर आता है 1, और इसकी पावर अगर 11 है तो भी रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है जी, तो हमारे पास दोनों रिमाइंडर आ गए 1 1, ये दोनों सेम है, राइट। तो कहने की यहाँ पे बात, मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये दोनों सेम है ना, तो 39 की पावर 66 को 14 से काटेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, ये बनेगा आंसर। अब यहाँ पे आपके मन में डाउट ये आएगा कि भाई अगर ये चीज़ें सेम नहीं आई तो क्या करेंगे? तो करेंगे आगे क्वेश्चन, देखो आपको आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है ये हम लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे या क्या करेंगे। ठीक है, तो मेन जो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम की जो पॉइंट था समझने का वो यही था कि जो ये संख्या हमारी 14 डिनोमिनेटर में, इसके को प्राइम फैक्टर करके उस संख्या को जो हमें जिससे भाग करना है, जिसको भाग करना है 39 की पावर 66, उसको अलग अलग जो को प्राइम फैक्टर है उससे भाग करना है, रिमाइंडर देखना है, रिमाइंडर सेम आ रहा है। इतना कैलकुलेटिव नहीं आता है ये, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कम बनता है, वैसे फिर भी आनी चाहिए, पता होना चाहिए यार। तो रिमाइंडर हमारा इस संख्या को 14 से काटने पर भी 1 ही आएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 719 की पावर 240 को 143 से काटने पर रिमाइंडर क्या आता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हम इस पे यूलर थ्योरम भी लगा सकते हैं, ठीक है, और नेगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हैं। तो इस पे लगाओ भाई टोशन फंक्शन वाली जो थ्योरम है हमारी, अब आपको पता होगा कौन सी है वो, अगर आपने पढ़ लिया होगा तो आपको याद होगा, तो लगाओ। पहले हम इसको, इसके ऊपर हम चाइनीज जो रिमाइंडर थ्योरम है ना वो नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके फैक्टर यार काफ़ी बड़े बनेंगे, उसको सोल्व करने में दिक्कत आएगी। तो हम, ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन के ऊपर हमने पता चलेगा कि इस पे चाइनीज लगानी है, वो खुद ही हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा प्रैक्टिस से ही कि इस तरह के क्वेश्चन पे कौन सी रिमाइंडर जो थ्योरम है वो लगाएं, ताकि आसानी से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाए, और वो प्रैक्टिस से ही आप उस जोन में आ पाओगे। 719 की पावर है 240 को हम 143 से
काटते हैं तो इसका टोशन फंक्शन क्या होगा, टोशन फंक्शन ऑफ 143। तो 11 गुना में 13 क्या होता है, ये होता है 143, है ना। तो टोशन फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि जो टोशन फंक्शन है वो उसके जो फैक्टर करने हैं वो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, अगर वो आपको नहीं पता है तो आप पहले वाली वीडियो देखो, उसमें आपको कहीं ना कहीं मैंने एक्सप्लेन किया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन किस फॉर्म में लेके आया जाता है, ठीक है। तो देखो भाई, ये हो गया इसके प्राइम फैक्टर। भाई इससे ज़्यादा तो और इसके फैक्टर नहीं हो सकते ना, 11 का कोई फैक्टर और नहीं होगा, ठीक है, 13 का भी नहीं होगा, राइट। अब टोशन फंक्शन कैसे निकालते हैं आपको पता है, 143 इसमें से एक कम करके, अच्छा जी, इसमें से एक कम करके, अच्छा जी, अब इसको काट दो, ये 13 से कट जाएगा, 13 11 पे कट जाएगा, 11 से ये कट जाएगा, टोशन फंक्शन आ गया 120, अच्छा जी 120 आ गया। अब यहाँ पे इसका 120 का कहने का मतलब क्या है, इस टोशन फंक्शन का, इसका कहने का मतलब है 719 की पावर 120 है अगर, और उसको 143 से काटते हैं तो रिमाइंडर आता है 1। लेकिन यहाँ पे तो पावर कितनी है 240, मतलब 120 का डबल है, अगर डबल है तो ये ऐसे है 120, इसको साइड कर दो, अपॉन में 143, डबल है ना तो यहाँ पे कर दो भैया स्क्वेयर, 120 की पावर का स्क्वेयर, ठीक है। अब यहाँ पे 1 रिमाइंडर 1 आता है, 1 आता है तो 1 की पावर स्क्वेयर करो, क्या रिमाइंडर आएगा, एक ही आएगा, ये हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन। होप आपको ये तो समझ में आया होगा, इजी था, कुछ ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं था। इरूलर थ्योरम हो गई, विल्सन थ्योरम हो गई, ऐसे आपको थ्योरम्स लगा के क्वेश्चन को मतलब ऑब्जर्व करना है कि मैं जैसे ये क्वेश्चन सामने आता तो मैं इस पर सीधा ये देखता कि मैं इस पर विल्सन थ्योरम लगाऊं या पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम लगाऊं। छोटी संख्या होती है ना, वहाँ पे हम कभी कभी क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में हम हमेशा इरूलर थ्योरम से जो ये टोशन फंक्शन वाला जो कंसेप्ट है इससे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। उसके बाद है ये क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 2 की पावर 736 को 117 से काटने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो भाई इस क्वेश्चन को देख के मैं यहाँ पे देखूंगा ये दोनों नंबर आपस में क्या है, को प्राइम है, ये हमारा प्राइम नंबर है, राइट। तो हम इस पे लगाएंगे टोशन फंक्शन, टोशन फंक्शन से हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो भाई 117 का टोशन फंक्शन क्या बनेगा, 117 के करो भैया क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, 13 निम्न 117 होता है, ठीक है, हाँ जी होता है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हमें बिल्कुल उस फॉर्म में लेके आना है कि और उसके टुकड़े हो ही ना सके, ये हो सकता है 13 × 3 की पावर स्क्वायर, बिल्कुल हाँ जी। अब इसका करो टोशन फंक्शन निकालो, 17 इसमें से एक कम करके मतलब 12/13, ये जो बेस है इसमें से एक कम करके 2/3। अब इसको काट दो भाई, ये जाएगा 13 निम्न 117, 3 दिए 9, 12 दूनी 24, 24 दिए 72, भाई 24 दिए कितने हो गए, 72 हो गए ना, हाँ जी भाई, 3 दूनी 6, 12 6 72, अच्छा जी। अब हमारे पास ये आ गया टोशन फंक्शन। तो इस टोशन फंक्शन का मैं आपको बार बार ये इसलिए क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। टोशन फंक्शन का मतलब यहाँ पे ये है 2 की पावर अगर 72 होती उसको अगर 117 से काटा जाता तो रिमाइंडर 1 आता है। ये हमारी थ्योरम बेस है, ऐसा नहीं है हम सिर्फ ऐसे ही बोल रहे, नहीं, ये थ्योरम के हिसाब से है, जो हमारी लोअर थ्योरम है उसके हिसाब से है। अच्छा जी, लेकिन अगर यहाँ पे पावर कितनी है 736 है, तो ये देखो 72 का कितना मल्टीपल है, 736 को 72 से काट दो तो 72 एकम 72, बच गए क्या 16 बच गया। अच्छा जी, तो मतलब 720 जो पावर है वो तो कट गई, बाकी जो 16 है वो बच गई। अच्छा जी बच गई, तो ये ऐसे हो जाएगा 2 की पावर, मतलब यहाँ पे ये है, मैं दोबारा और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2 ये इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 72 इंटू में कितना भैया, इंटू में कर दो 10, तो ये कितनी बन जाएगी, पावर मल्टीप्लाई होगी एक दूसरे के साथ तो 720, बच गई 2 की पावर 16 इसमें से जो टोटल पावर थी 736। अच्छा जी, अपॉन में है 117, ये फॉर्म है, तो ये तो क्या है 1 बन जाएगा हमारा, ठीक है, 1 की पावर 10 करोगे 1 ही आएगा, बचा क्या, बचा सिर्फ 2 की पावर 16 अपॉन में 117। अब हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6, 16 में से 12 पावर चलेगी, कितना बचा भैया, 2 की पावर यहाँ पे बच गया कितना 2, 12 यहाँ पे बच गया 4, भाई यही फॉर्म बच गई ना 2 की, ये 12 पावर होगी, फिर 12 और 4 16। अब इसको 117 से करेंगे
2 की पावर 6 होता है 128, 128 इंटू में 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 2 की पावर 16। अब इसको 117 से करेंगे, ये काफ़ी कैलकुलेटिव हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ आंसर नहीं आएगा, लेकिन भैया काफ़ी कैलकुलेशन बेस हो जाएगा और टाइम बहुत लग जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आपको इतना सब चेक नहीं करना है एग्ज़ाम में बैठ के कि यार यूलर थ्योरम में टाइम लग रहा है, सोल्व तो हो रहा है, कर ही देता हूँ। नहीं, आपको पहले यहाँ पे बिफोर एग्ज़ाम प्रैक्टिस कर लेनी है, उसके बाद आपने देखना है कि मैं इस क्वेश्चन के ऊपर फटाफट कौन सी थ्योरम लगाऊं कि मेरा आराम से सोल्व हो जाए। जैसे अब यहाँ पे 117 था, इसका 17 के प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम को प्राइम फैक्टर, भाई इसके को प्राइम फैक्टर बनेंगे 13 निम्न 117, ये आपस में क्या है, को प्राइम है। ठीक है, अब हम दूसरे पेज पे इसको सोल्व करते हैं अच्छे से। अब इस पे हम लगा रहे हैं भाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। पॉइंट आपको समझ में आ गया, मैंने इरूलर थ्योरम के ऊपर जो टोरशन फंक्शन निकाल के इसको सोल्व करने की कोशिश की, सोल्व हो जाएगी वो, बस बाकी का जो ये पार्ट है इसको सोल्व करना है, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम लगाते हैं। 2 की पावर 736 को 117 से काटने पर इसके को प्राइम फैक्टर क्या होंगे भैया, मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर के को प्राइम फैक्टर, तो 13 निम्न 117, ये आपस में 1 और 13, इसके ये 13 क्या है, या तो 13 से कटता है या 1 से, 9 क्या है 1 से, 3 से और भैया 9 से। तो मैंने आपको बताया था को प्राइम फैक्टर वो होते हैं जिनमें सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर हो और कोई भी कॉमन ना हो, तो इसमें 1 है, इसमें 1 हो, और बाकी कोई भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हमें क्या करना है भैया, इसको 2 की पावर 736 को अलग 13 से काटो और रिमाइंडर देखो, और 2 की पावर 736 को 9 से काट के देखो रिमाइंडर क्या आता है। तो भाई 13 है, 13 के लिए मैं पहले 13 का टोशन फंक्शन निकालूंगा। 13 का टोशन देखो ऐसा है, अब यहाँ पे आपको लगेगा कि यार यहाँ पे इरूलर थ्योरम, यहाँ पे टोशन फंक्शन क्यों लगा रहे हैं। देखो ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही हम क्वेश्चन में टोशन फंक्शन का कंसेप्ट लगाएं, नहीं, हम बीच में जैसे अब चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम चली, यहाँ पे हम यहाँ पे आए, अब यहाँ से भी क्या हम टोशन फंक्शन निकाल के टर्म, तो एक ये नया क्वेश्चन बन गया, नई फॉर्म बन गई, इस पर टोशन फंक्शन निकाल के इसका रिमाइंडर निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो 13 का टोशन फंक्शन क्या होगा, 13 इंटू में 13 का एक 13 खुद ही वो होता है फैक्टर, तो 13 इंटू में उसमें से एक कम कर देंगे तो 12 अपॉन में 13, इसका टोशन फंक्शन आ जाएगा 12। अब ये 12 आ गया, तो मैं देखते जाओ क्या कर रहा हूँ। 2 की पावर अगर 12 होती, इसको 13 से काटते रिमाइंडर आता 1, यहाँ पे पावर कितनी है 736, तो ये 12 की कितनी मल्टीपल है, 736 को 12 से काट दो, 12 छिके 72, बच गई क्या 16, 12 एकम 12, 16 में से 12 जाएंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, तो भैया ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 12 छिके 72, 12 एकम 12, हाँ, तो ये एक फॉर्म बनेगी 2 की पावर 12 की पावर 61 इंटू में कितना, 16 में से 12 गया, कितना बच गया था 2 की पावर 4 अपॉन में 13, इसको काटेंगे ये तो एक रिमाइंडर होता है, इसकी पावर 61 करेंगे 1 ही आएगा, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 2 की पावर 4 हो गया भैया, 2 की पावर 4 कितना हो गया 16 हो गया, 16 को 13 से काटना है, 13 से काटेंगे तो ये जाएगा 1 पे, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा। इस संख्या को 2 की पावर 736 को 13 से काटने पर रिमाइंडर आया 3। अब इससे को चेक करना है, 2 की पावर 736 को 9 से काटने पर रिमाइंडर क्या आता है। तो भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 246, मैंने क्या किया, इसको 8 बना लिया, मतलब 8 बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 8 बनाने के लिए क्या किया, इसमें से थोड़ी पावर ले ली, तो इसको मैंने ऐसे टुकड़ा कर दिया, पावर लेंगे तो ये कटेगी। 736 को मैंने 3 से काट दिया, 3 एकम 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 5 15, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 और बच जाएगी, एक पावर मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, ये फॉर्म सही बन गई हमारी, 9 से काटना है, सॉरी। अब ये तो हो जाएगा 8 की पावर 245 इंटू में 2, इसको 9 से काटना है। ये सारी कैलकुलेशन आपको देखो पेपर में नहीं करनी है, ये तो प्रैक्टिस के लिए अभी कर रहे हैं, वरना इस पोर्शन को आप काट सकते थे, सिर्फ इसको उठा सकते थे। ठीक है, ये फालतू की कैलकुलेशन आपको एक पेपर पे नहीं लिखनी है भाई, पहले बता रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस कर लो घर पे बैठ के अच्छे से। अब 8 को 9 से काटेंगे, रिमाइंडर बचेगा -1, -1 की पावर 245
इनटू में 2, तो भैया ये माइनस का है, ये ओड पावर है तो ओड है तो भैया ओड ही रहेगा। इनटू में 2 है, 2 मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 2 आ गया। पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -2 प्लस में डिवीजर, 7 रिमाइंडर आ गया। इसका रिमाइंडर क्या आया था, इसका आया 3, इसका आया 7। अब क्या करें भाई हमने इन दोनों को जो ब्रेक किया था जो को प्राइम फैक्टर में, इनसे जो रिमाइंडर आया, एक आया 7, एक आया कितना 3। तो अब क्या करें, तो भैया यहाँ पे सीधी सी बात ये है कि आंसर ऐसी संख्या होगी जो 13, जिसको 13 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 आता होगा, और 9 से भाग करने पर, जिसको 13 से भाग करने पर रिमाइंडर आता होगा कितना 3, और जिसको 9 से भाग करने पर रिमाइंडर आता होगा 7। मतलब एक ऐसी संख्या होगी जिसको 13 से भाग करने पर, जो ये को प्राइम फैक्टर 13 और 9 थे, इनसे हमने रिमाइंडर निकाला 3 और 7, तो वो एक संख्या ऐसी होगी ऑप्शन में जो 13 से भाग करने पर रिमाइंडर 3 देती होगी और 9 से भाग करने पर रिमाइंडर 7 देती होगी। अब ऑप्शन में क्या था भाई, ऑप्शन में था ये क्वेश्चन था ना, ऑप्शन में देखो 7 है, 7 को हम 13 से काटेंगे तो भैया माइनस का 6 आएगा, नॉट पॉसिबल। 9 से भी नहीं कटेगा, 15 भी नहीं कटेगा, 15 को 13 से काटेंगे तो रिमाइंडर देगा कितना 2। 34 को 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, ये रिमाइंडर देगा 8। अच्छा 16 को 13 से काटेंगे तो भैया यहाँ ये 13 से काटेंगे 3 रिमाइंडर देगा, जो हमारा 3 रिमाइंडर आया था। और 16 को हम 9 से काटेंगे तो भैया 9 से काटेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 7। ये हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, अगर रिमाइंडर अलग अलग आ रहे हैं ना तो घबराना नहीं है, उसमें सीधी सी बात है, जो आंसर होगा वो होगा कि 13 से काटने पर, 9 से काटने पर जो रिमाइंडर आ रहे हैं वही रिमाइंडर देगा वो ऑप्शन भी। होप आपको अभी समझ में आया, मैंने ठीक ठाक बताया होगा आपको। उसके बाद है ये क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर, कह रहा है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर, कोई नंबर n है, मैं साइड में यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ, कोई पहले क्वेश्चन को समझते ना, कोई नंबर n है, उसकी जो डिजिट हैं, उसमें मान लो वो डिजिट होंगी, उनका जो सम है वो बोल दिया 23। अच्छा जी, इसमें इसकी जो डिजिट हैं उनका जो सम है वो है 23। द रिमाइंडर व्हेन n, जो ये n है, अच्छा जी, इसको डिवाइड करते हैं 11 से तो रिमाइंडर आता है 7। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n को ही कितने से डिवाइड करने पर, 33 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, 33 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। पहली लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां पे पहली लाइन क्या बोल रहा है कि n, जो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ n नंबर, देखो सम ऑफ डिजिट ऑफ n नंबर, राइट। एक चीज देखो भाई, ये 33 है, इससे हमें रिमाइंडर निकालना है, बताना है। 33 को हम ब्रेक करेंगे किसमें, इसके को प्राइम फैक्टर में, क्या होंगे 3 इंटू में 11। अच्छा जी, ये भी n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है। इसने बोला सम ऑफ डिजिट, इसमें क्या 3 आ रहा है। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है भाई 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या बोलता है कि कोई भी संख्या है उसके डिजिट का सम करो, उसको 3 से काट दो, यही बोलता है भाई डिविजिबिलिटी रूल, यही बोलता है सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाई 3। और हमें गिवन क्या है, कोई एक नंबर है, जो ये n नंबर है, इसकी संख्याओं का जो जोड़ है ना वो हमें गिवन है 33। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी क्या बोलता है, यही बोलता है कि जो सम है उनके डिजिट का, उनको जोड़ के, और भैया जो नंबर है उसके डिजिट को जोड़ के और उसको 3 से काट दो तो हमारा भाई आंसर रिमाइंडर आ जाएगा, यही बोलता है। और हमें यही बात गिवन भी है कि जो n है उसके डिजिट का सम कितना है 23, उसको 3 से काटेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2। बिल्कुल, इतना समझ में आया होगा। अब आपको जो डाउट आएगा वो लगेगा कि भाई 3 से ही क्यों काटा, 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्यों लिया। अरे भाई एक बात बताओ, जब कोई भी आदमी ये बोल दे कि भाई एक नंबर है, उसकी संख्याओं, उसमें जो डिजिट हैं उनके जो योग है वो तेरे को गिवन है। अच्छा जी, और हमें रूल पढ़े हैं हमने, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, 9 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर ये रूल याद होंगे तो आपके सीधे माइंड में आएगा। एक 3 ही ऐसा डिविजिबिलिटी रूल है जिसमें सम ऑफ डिजिट को 3 से काट के रिमाइंडर निकाला जाता है ना।
तो इसीलिए। और दूसरा क्या है, जो ये 33 है इसके को प्राइम फैक्टर क्या है, 3 इंटू में 11। भाई हमने अभी चाइनीज जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी उसमें क्या होता था, हम को प्राइम फैक्टर में बांट के जो रिमाइंडर निकाल लेते थे और उसको फिर हम भाई देखते थे जो ऑप्शन में हमें गिवन है वो अगर वो संख्या जो हमने को प्राइम फैक्टर में बांटे हैं वो संख्या काटने पर भी जो ऑप्शन में गिवन है उसको रिमाइंडर सेम आ रहे हैं तो हम क्वेश्चन टिक करते थे, आंसर टिक करते थे, राइट। तो यहाँ पे भी आप एक लॉजिकली बात देखो ना भाई, नहीं ये एक नंबर है n अपॉन में 33, इसका रिमाइंडर बताना है, राइट। अभी हमें पता है इसके को प्राइम फैक्टर हैं 11 और 3, हमें 11 का पता है, रिमाइंडर आ रहा है 7। अगर हम ये जो n संख्या है इसके डिजिट का सम कितना है 23, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी क्या बोलता है, वही सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे भी 3 तो है, ये हमें सिर्फ n अपॉन में 3 निकालना है। और n अपॉन में 3 मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ डिजिट जो हमें इवन गिवन है यार, जो हमें गिवन है द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर इज 23, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 23, उसको हमने 3 से काटा, रिमाइंडर आ गया। तो हमारे पास ये चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम वाली बात आ गई ना भाई। एक संख्या है 33, इसका रिमाइंडर बताना है, हमें पता है कि इसके को प्राइम फैक्टर बनेंगे 11 और 3। हमें अगर इसका रिमाइंडर पता है कि भाई n को 11 से काटने पर रिमाइंडर पता है और n को 3 से काटने पर रिमाइंडर पता है, तो हम आंसर आराम से निकाल लेंगे भाई। हमें बिल्कुल आराम से भाई पता चल जाएगा आंसर क्या होगा इसको n को 33 से काटने पर। और हमें ये तो गिवन है, n को 11 से काटेंगे 7 रिमाइंडर आएगा, क्वेश्चन में गिवन है। n को भाई हम 3 से और काटेंगे, जो को प्राइम फैक्टर करे उसको 3 से और काटेंगे, तो भैया n का जो डिजिट का सम है वो हमें ये रखा है कितना 23, इसको 3 से काटेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 2, दोनों वैल्यू आ गई। अब भैया ऑप्शन में हमें ये देखना है, ये जो ऑप्शन है इसमें कौन सी संख्या 11 से काटने पर 7 रिमाइंडर दे और 3 से काटने पर 2 रिमाइंडर दे। तो देखो 7 को आप 11 से काटो, रिमाइंडर कितना आएगा भैया -4। और अगर 7 को हम ये तो पॉसिबल नहीं हुआ भाई, 11 से काटने पर रिमाइंडर 7 आना चाहिए, यहाँ पे -4 आ रहा है। 16 ये बी ऑप्शन देखो, बी ऑप्शन क्या 29 को 11 से काटेंगे तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए। 11 दूनी 22, 29 में से 22 जाएंगे तो पॉजिटिव का 7 आएगा बिल्कुल। दूसरी कंडीशन है n को, मतलब n जो हमारी संख्या हमने पिक की ऑप्शन से 29 को अगर 3 से काटेंगे तो 3 से काटेंगे 3 निम 27, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा भाई यहाँ पे 2, ये पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया। तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल कर रहा है बी ऑप्शन, और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो n अपॉन में 33 को, एक नंबर को 33 से काटने पर रिमाइंडर कितना आएगा 29 आएगा। अभी तो आपको समझ में आया होगा भाई, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। अगर अभी भी नहीं आया तो आप एक बार से वीडियो फिर रिपीट कर लो, फिर ना आए तो भाई दूसरे टीचर की वीडियो देख लो। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे स्पेशल सीरीज का, या और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।